ओम सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, उन संतों के विषय में बता रहा हूँ जो ब्रह्म ज्ञानी संत है, जो अपने निज स्वरूप को जिसने रख लिया, जो जीवन मुक्त होते हैं, जो अपने स्वरूप में समा गए, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं। ब्रह्म ज्ञान जिनको मिले लखे रूप निज माई, भेद कहो उनका गुरु शंकर बलि बलि जाई। जो लख ले निज रूप को जीवन मुक्त कहाय, चार रूप तिनके कहूँ इमृत बिरले पाए। उनके चार रूप होते हैं। प्रथम जान गंभीर अरूपुनि उन्मत विचार, धीर वीर इमृत कहे। ये हैं चार प्रकार, गंभीर, उन्मत, धीर और वीर। ये चार रूप होते हैं ब्रह्म ज्ञानी संत के, जो अपने निज स्वरूप में समा गए। अपने निज स्वरूप को जिसने रख लिया, जान लिया, पहचान लिया। इनमें गंभीर के लक्षण बताते हैं। तत्व को पाय निश्चिंत भये, मगन मन मगन हुए नहीं भेद कहे हैं। तत्व को पाय निश्चिंत भये, मन मगन हुए नहीं भेद कहे हैं। मौन रहे न विवाद करे, न विषाद उन्हें न प्रमाद लहे हैं। सब जानत है पे अजान बने, निर्माण रहे नहीं मान चहे हैं। इमृत जीवन मुक्त भये, ऐसे संतन को गंभीर कहे हैं। ऐसा संत जो अपनी निज स्वरूप में समा गए, निश्चित हो गए, मन में मगन रहते हैं, मौन रहते हैं, न विवाद करते हैं, न उनको कोई दुख है, न उनके कोई प्रमाद है। सब जानते हुए अनजान रूप में रहते हैं। वो मान नहीं चाहते, निर्माण रहते हैं, वो जीवन मुक्त होते हैं। ऐसे संत को गंभीर कहते हैं। दूसरे उन्मत्त का लक्षण बता रहे हैं। रूप लखा अपना जब ही, तब सत्य असत्य की जान पड़ी है। मिथ्या प्रपंच में देख फंसा, जग को निज चित्त में गलानी भरी है। रोवे कभी झुंझ लावे, कभी हंस देत, कभी कभी मौन धरी है। स्वाद में लीन मलिन से दिखत, ऐसी दशा उन्मत्त खरी है। ऐसी दशा जिसने अपने रूप को रख लिया, सत्य असत्य की जिसको जान हो गई, मिथ्या प्रपंच को देखकर जो उसमें फंसता नहीं, जग के विषय वासना में जिसको मन में गलानी हो, कभी वो रो देते हैं, कभी झुंझला देते हैं, कभी हंस देते हैं, तो कभी मौन रहते हैं। स्वाद में लीन से दिखते हैं, फिर भी वो मलिन रहते हैं। ऐसी दशा उन्मत्त खरी है। उन्मत्त संत की ऐसी दशा है, ऐसा लक्षण है। अब धीर के विषय में बताया है। आत्म विवेक हुआ जिनको, सब विश्व को आपके भीतर पाया। वेग चढ़े, आत्म शक्ति का वेग, वेग चढ़े तब धीरज धार के, आप ही आपके माई समाया। जिज्ञासु आए के प्रश्न करे, ताको युक्ति से सत्य का रूप दिखाया। गुप्त रहे पर दुख हरे, ऐसे ज्ञानी को इमृत धीर बताया। ऐसे ज्ञानी संत, ब्रह्मलीन संत, निज स्वरूप को जिसने लख लिया, जीवन मुक्त हो गए। जिसको विवेक हुआ, आत्मा का विवेक है, विचार हुआ है, आत्मा का जिसने ज्ञान हुआ है, अपने स्वरूप के सब भीतर, सब विश्व को अपने स्वरूप के भीतर वो देखते हैं। आत्म शक्ति का वेग उनके चढ़ गया और वो आप ही आपके मई समाया रहता है। कोई जिज्ञासु आए कि प्रश्न पूछे तो उनको युक्ति से सत्यात्म स्वरूप को अनुभव करा देती हैं। गुप्त रहती हैं पर दुख हरती हैं। ऐसे ज्ञानी को इमृत कहते हैं, जो धीर संत है, धीर। ऐसे ज्ञानी को धीर बताया। अब वीर के विषय में सुनो।
पूर्ण अवस्था को प्राप्त भये और एक से कोष के नाथ बने हैं। लाखों के दुख दरिद्र हरे, सदा आप ही आपके माई सने हैं। आप तिरे और औरों को त्यारे, सत्य के पंथ चलाए घने हैं। इमृत वीर वही जग में, जाने भक्तों के पापों के पुण्य सहने हैं। पूर्ण अवस्था निर्वाण पद को प्राप्त होगी और वो एक से कोष के नाथ बने। एक से जो कभी टूटे नहीं, ऐसा भंडार होता है उनके पास। लाखों के दुख दरिद्र वो हर लेते हैं। सदा आप ही आपके महारत रहते हैं। आप तो तिरे हैं, औरों को भी त्यारते हैं। सत्य की पंथ अनेक प्रकार के, सत्य के विचार अनेक प्रकार के पंथ चलाए हैं। अनेक भक्तों के पापों के पुण्य जिन्होंने हर लिए, ऐसे संत को इमृत कहते हैं, वीर कहते हैं। ये चार प्रकार के संत होते हैं जो ब्रह्मलीन होते हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को समझ लिया। अपने स्वरूप को समझ करके अपने स्वरूप में जो समा गए, लीन हो गए। उनके ये चार रूप हैं, गंभीर, उन्मत्त, धीर और वीर। ये अलग अलग बताया है, अलग अलग इनके लक्षण बताया है। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।